गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ आधार विन्यास। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था। ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, उसकी जो हमारे पार्ट्स होते हैं इमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था और ट्रांजिस्टर की प्रोसेस को पढ़ा था। और साथ में हमने ट्रांजिस्टर की जो हमारी करंट और वोल्टेज होते हैं इनके जो साइन कन्वेंशन किस प्रकार हम लेते हैं साइन को, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे ये जो विन्यास होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर है अपने पास में। तो ट्रांजिस्टर के लिए हमारे क्या आएंगी, करंट और वोल्टेज आएंगी। ट्रांजिस्टर को एक त्रि टर्मिनल युक्ति के रूप में यूज किया जाता है, यानी इसका जो एक टर्मिनल होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा बेस है तो इसको इनपुट के साथ में और आउटपुट के साथ में दोनों के साथ क्या कर दिया जाता है, कॉमन किया जाता है। तो इसमें उभयनिष्ठ आधार होगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक भी होता है, उभयनिष्ठ संग्राहक भी होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर के अंदर निवेशी धारा होगी, ठीक है, निवेशी वोल्टता होगी, निर्गत धारा होगी और निर्गत वोल्टता, ठीक है, ये चारों राशियां अपने पास में होती हैं। तो इन राशियों का एक दूसरे पर निर्भरता और किस प्रकार परिवर्तन होता है, इन संबंधों को देखने के लिए क्या बनाए जाते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक या VI अभिलाक्षणिक बनाए जाते हैं, यानी V और I के मध्य ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक है, इसे मैथमेटिकली और ये हम कैलकुलेशन के द्वारा और ग्राफी विधि से इनके अंदर निर्भरता को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफी विधि यूज कर रहे हैं। ग्राफी विधि से हम V और I के मध्य क्या बनाते हैं, अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो इन VI संबंधों को बनाने लिखने के लिए और कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया जाता है, जिनमें से क्या होते हैं, तीन मूलभूत कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर के। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होगा CB कॉन्फ़िगरेशन। CB कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ आधार विन्यास। एक होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। एक होगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। ठीक है, तो ये हमारे विन्यास होते हैं। इनके अंदर आज के लेक्चर में हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि संधि ट्रांजिस्टर के विभिन्न वोल्ट एम्पियर संबंध तथा वोल्ट एम्पियर संबंध या हमारे क्या होते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वोल्ट एम्पियर संबंध तथा अभिलाक्षणिक प्राप्त करने के लिए तीन मूलभूत कॉन्फ़िगरेशन, तीन मूलभूत विन्यास, फंडामेंटल कॉन्फ़िगरेशन
ठीक है, 3 मूलभूत विन्यास प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया हमारा उभयनिष्ठ आधार विन्यास, ये पहले आप लोग ट्रांजिस्टर के VI कैरेक्टरिस्टिक या ट्रांजिस्टर के वोल्ट एम्पियर संबंध हेडिंग डाल करके फिर लिख लेना। फिर हम स्टार्ट करेंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास को। ठीक है, तो हमारा हो गया उभयनिष्ठ आधार विन्यास। इसको हम CB कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, इसको बोलते हैं CE कॉन्फ़िगरेशन। और थर्ड अपना होगा उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। CC कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो CB कॉन्फ़िगरेशन में बेस कॉमन होगा, CE कॉन्फ़िगरेशन में इमीटर कॉमन होगा और CC कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर कॉमन होगा। ठीक है, तो ये इसके विन्यास होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं CB कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। ठीक है, इसको लिख ले। लिख लेंगे इस विन्यास में आधार टर्मिनल निवेश तथा निर्गम दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में उभयनिष्ठ होगा। अब हम इसके लिए PNP और NPN इसका बनाते हैं, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के डायग्राम बनाते हैं। तो हम लिख लेंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास या उभयनिष्ठ आधार परिपथ को निम्न प्रकार बनाते हैं। ठीक है, कॉमन बेस इसका हम सर्किट बना रहे हैं। तो क्या होगा, पहले हम बनाते हैं PNP के लिए। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का नोटेशन। ठीक है, इस प्रकार ट्रांजिस्टर की ये तीनों टर्मिनल्स, ये C टर्मिनल है, ये E टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के PNP के अंदर
जो करंट की डायरेक्शन होती है इमीटर के ऊपर, वो अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो ये अंदर की ओर है, तो IB और IC क्या होंगी, बाहर की ओर होंगी। ये हमारी IE की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी VBE वोल्टेज होगी, VEB वोल्टेज जो होगी, यानी बेस इमीटर जो हमारी वोल्टता होगी, इसको किस प्रकार कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, यहां पर अपने पास में, ठीक है, यहां पर जब हम बैटरी लगाते हैं तो VEB हमारा किस प्रकार रहता है, ये जो वोल्टेज है यहां का, ठीक है, ये अपना होगा PNP जो अपना है, ये फॉरवर्ड बायस रहती है, फर्स्ट जंक्शन हमारा। तो इसको हम रखते हैं P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से। ये जो हमने VEB और जो भी हमारी वोल्टा होगी VCB, इसके लिए हमने साइन देखे थे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट बायसिंग होती है वो फॉरवर्ड और सेकंड क्या रहती है, रिवर्स बायस रहती है। ये एक्टिव रीजन के अंदर है, आगे हम रीजन की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में किस प्रकार होता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा VEB वोल्टेज है, यानी अगर E हमारा किससे, पॉजिटिव से, और B हमारा किससे है, नेगेटिव से है, तो VEB वोल्टेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, VEB का मान धनात्मक होगा, यानी ये हाई पे होगा और ये लो पे होगा। तो यहां से ये इस प्रकार होता है। और VCB के अंदर क्या होगा, VCB के अंदर अपने पास में आ जाएगा, ये P टर्मिनल है, इसको नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से। ठीक है, ये हो गई VCB वोल्टेज PNP के लिए। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके लिए हम इस प्रकार कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। पहले इसको बना लें एक बार PNP, फिर NPN का बना देते हैं। NPN के अंदर क्या होगा कि जो अपना एरो होगा, यानी करंट की डायरेक्शन जो होगी इमीटर के ऊपर, वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये बेस टर्मिनल कॉमन, ये E टर्मिनल और ये C टर्मिनल, इसमें ये करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर, IE की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और यहां से अपने पास में IC की डायरेक्शन और IB की डायरेक्शन अंदर की ओर होंगी। VEB वोल्टेज जो होगा NPN के अंदर ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, NPN के अंदर ये नेगेटिव होगा VEB वोल्टेज, तो E किससे होगा, नेगेटिव से कनेक्ट, और इसके अंदर अपने पास में VCB वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का क्या है, एक सर्किट है। ठीक है, तो यहां से अपन इसके अंदर इसकी निवेशी धारा क्या होगी, निर्गत धारा क्या होगी, निवेशी वोल्टता क्या होगी और निर्गत वोल्टता क्या होगी, वो लिखेंगे, और उनकी डायरेक्शन या उनकी साइन क्या होंगे वो लिखेंगे। इनको बना लें। ठीक है, ये हो गया। अब
पीएनपी या एनपीएन जो भी हमारे ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि निवेशी धारा क्या होगी, निवेशी धारा कौन सी हो जाएगी, आई। ठीक है। निर्गत धारा कौन सी होगी, आईसी। ठीक है। और निवेशी वोल्टा वीईबी और निर्गत वोल्टा क्या होगी, वीसीबी होगी। ठीक है। ये हमारे इनपुट है और ये आउटपुट होगी। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज क्या होंगी, वीईबी और वीसीबी। ठीक है। तो अब हम देखें साइन, अगर हम बात करें तो क्या होगा, आई। अंदर जाती हुई जो करंट होती है उसका साइन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो पीएनपी के अंदर आई पॉजिटिव होगा और आईसी और आईबी नेगेटिव होंगे। ठीक है। और एनपीएन के अंदर क्या होगा, आई नेगेटिव होगी, आईसी और आईबी पॉजिटिव होंगे। ठीक है। इसी प्रकार वीईबी जो है वो पॉजिटिव होगा पीएनपी के अंदर। ये हम इस सबस्क्रिप्ट से देखते हैं। अगर ई हमारा पॉजिटिव पे है और बी नेगेटिव पे है, यानी बी के रिस्पेक्ट में ई पॉजिटिव पे है, हायर पे है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। वीसीबी क्या होगा, सी बी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। और इसके अंदर एनपीएन के अंदर वीईबी नेगेटिव होगा और वीसीबी क्या होगा, सी बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पर है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में वोल्टा वीईबी धनात्मक, वीसीबी ऋणात्मक, धारा आई धनात्मक तथा आईबी व आईसी ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में होगा कि जो आई है, आई क्या होगी, ऋणात्मक। तो हम लिख देंगे वीईबी धनात्मक, ठीक है, और वीसीबी ऋणात्मक, ठीक है, वीसीबी धनात्मक होगा, वीईबी ऋणात्मक है। आई क्या होगी, ये नेगेटिव होगी, और आई बी ये पॉजिटिव होगी, और आईसी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो इस प्रकार अपने पास में ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो इन सब की डायरेक्शन और इन सब के साइन इस प्रकार होते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे निवेशी अभिलाक्षणिक जब हम बनाएंगे, निवेशी अभिलाक्षणिक इनके मध्य होंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में। तो हमको ध्यान रखना है कि कौन सा उस टाइम पर नेगेटिव होगा और पॉजिटिव है अपना। तो ये पीएनपी के लिए इनकी वैल्यू ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, और एनपीएन के लिए भी हम देख लेंगे। और इसी प्रकार जो हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगे, जो हमारी
आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज है इनके बीच में, और आई को उस टाइम पे क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रख करके अलग अलग वैल्यू के लिए हम देखते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम वीसीबी को कांस्टेंट रख करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लें एक बार। ठीक है, ये जो हमारी आई ई है वो क्या है, इमीटर करंट है। आईसी जो है वो कलेक्टर करंट है। वीईबी जो है वो इमीटर बेस वोल्टेज है। और जो वीसीबी है वो कलेक्टर बेस वोल्टेज है। ठीक है, ये वैल्यूज है हमारी वीईबी, वीसीबी, आईई और आईसी। ठीक है, तो आईई हमारी इनपुट करंट रहेगी, आईसी आउटपुट रहेगी, और ये दोनों इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हैं। अब जो हमारी धारा होती है आईई, इमीटर करंट, वो क्या होगी, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होती है। ठीक है, और जो आई सी होगी वो भी दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक तो आई सी, ठीक है, एक हमारा क्या होगा ICO, यानी ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होने वाली करंट होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, ओपन होगा हमारा जो इमीटर बेस जो है वो ओपन रहेगा, यानी उत्सर्जक टर्मिनल क्या रहेगा, ओपन रहेगा। उस कंडीशन में फ्लो होने वाली करंट है। इसकी अभी हम आगे बात करेंगे जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, तो इसकी डेफिनेशन में लिखवा दूंगी। और हमारी जो IB होती है ये बेस करंट है, IC कलेक्टर करंट है और IE इमीटर करंट है। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग द्वारा जब हम आलेखन करते हैं कॉमन बेस के लिए, वो डायग्राम भी हम देख लेते हैं एक बार। PNP के लिए हम बना रहे हैं। ये हमारा E टर्मिनल है, ये हमारा C टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, VEB वोल्टेज। ठीक है, VEB वोल्टेज कहाँ का, यहाँ का वोल्टेज है हमारा, तो इसको मेजर करने के लिए ठीक है इस जंक्शन का वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन बनते हैं, इमीटर बेस जंक्शन और इमीटर कलेक्टर जंक्शन। इमीटर बेस और बेस कलेक्टर यहाँ पर अपना ये वाला रहेगा और ये वाला। ठीक है, ये अपना बेस हो गया, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये वाला जंक्शन है और एक ये वाला जंक्शन होगा। तो यहां से ये हमारी वोल्टेज क्या है, VEB है। यहां पर अपने पास में आ जाएगा VCB, फिर यहां पर कौन सी करंट होगी, IE करंट। IE करंट जो होगी वो मिली एम्पियर के अंदर होगी। IB करंट हमेशा बहुत ही कम होती है, ये माइक्रो एम्पियर में होगी। ठीक है,
और जो हमारी आईसी है वो भी अप्रोक्सीमेट आईई ही होती है। आईई और आईसी अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आईसी जो होगी वो भी मिली एम्पियर के अंदर होगी। ये याद रखना है कि आईई हमारी मिली एम्पियर में होगी, आईसी मिली एम्पियर में होगी और आईबी माइक्रो एम्पियर में होगी, ठीक है। तो यहां पर जब हम लगाएंगे तो ये हमारा मिली एम्पियर में होगी, ठीक है। इसी प्रकार आईसी भी मिली एम्पियर के अंदर होगी। ठीक है। और ये जो हमारी यहाँ पर सप्लाई होगी ये हमारी क्या है, वीसीसी है। और ये हमारी क्या होगी, वीईई होगी, ठीक है। तो फर्स्ट जंक्शन को फॉरवर्ड रखते हैं तो पी के अंदर इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा, पी है, यहाँ पर ये वाला टर्मिनल पी है, तो पी को किससे रखेंगे, सेकंड हमारा जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो ये हमारा रिवर्स में रहेगा, यानी पी को नेगेटिव से करेंगे कनेक्ट, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया, ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब करंट की इधर आई की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और वीईबी वोल्टेज क्या होता है, पीएनपी के अंदर पॉजिटिव होता है, यानी ई टर्मिनल पॉजिटिव और बी नेगेटिव पे, ठीक है। और इसी प्रकार सी का ये वाला हमारा किससे रहता है, नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से, ठीक है। ये हमारी आईबी करंट है, ये आईसी करंट है। तो आईसी इस प्रकार है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग द्वारा आलेखन है, यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ट्रांजिस्टर के अंदर जो कनेक्शन होंगे वो इस प्रकार होंगे, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, और ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल और ये ई टर्मिनल। ये वोल्टमीटर जो लगाएंगे हमेशा वीईबी वोल्टेज ये इस जंक्शन का होगा, वीसीबी वोल्टेज इस जंक्शन का होगा, वीईबी का मान कम होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड जंक्शन का वोल्टेज है, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप है। वीसीबी का मान अधिक होगा क्योंकि यहाँ पर रिवर्स जंक्शन पर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा आलेखन होता है प्रायोगिक व्यवस्था के लिए, ठीक है। तो सेम अपने जिस प्रकार पीएनपी के लिए किया, एनपीएन के अंदर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जब हम एनपीएन रखेंगे तो एनपीएन के अंदर क्या हो जाएगा कि एन को हमें यहाँ पर नेगेटिव से और इस साइड पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा और ये सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसको बनाए एक बार, फिर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये साइन आपको याद रखने हैं कि आईई हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, अंदर की ओर है, आईई पॉजिटिव है। ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एक मिनट, ये अंदर की ओर है, ये इस प्रकार होंगी दोनों, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया कि ये हमारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होंगी दोनों, और ये इस प्रकार जा रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल्स हो जाएंगे, और ये इस प्रकार इसका पूरा प्रायोगिक जो व्यवस्था होगी वो इस प्रकार होगी, ठीक है। अब हम इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं।
ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होगा अपने पास में, ट्रांजिस्टर की जो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज है उनके बीच में जो हमारा ग्राफ होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। तो इस उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अंदर हमने लिखा था कि निवेशी धारा हमारी क्या थी, उत्सर्जक धारा थी, इमीटर करंट थी, और निवेशी जो वोल्टता थी वो क्या थी, वीईबी वोल्टेज थी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर क्या हो रहा है कि जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे यानी आईई और वीईबी के बीच में, ठीक है, आईई और वीईबी के बीच में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो उस टाइम क्या रखा जाता है, वीसीबी को अलग अलग वैल्यूज के लिए, वीसीबी की अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज के लिए हम देखते हैं कि वीसीबी का मान जैसे मान लो -10 है, -8, 6, इस प्रकार ये वैल्यू माइनस में रहेगी और ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो हमारे कर्व आएगा वो क्या आता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर जिस प्रकार डायोड का कर्व होता है वैसा ही कर्व आएगा, क्योंकि क्या है, वीईबी और आईई ये हमारा जो फॉरवर्ड जंक्शन है फर्स्ट वाला, तो यहाँ का अपना फॉरवर्ड जंक्शन है ये, इसको हमने पॉजिटिव, और पीएनपी अगर अपना ट्रांजिस्टर है तो क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव पे है, बी हमारा नेगेटिव पे होगा, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है, तो फॉरवर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो आते हैं या जो कर्व आता है वैसा ही रहेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किन किन के मध्य बनते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक, निवेशी अभिलाक्षणिक, निवेशी वोल्टता, इनपुट वोल्टेज वीईबी तथा निवेशी धारा इनपुट करंट आईई के मध्य निर्गत वोल्टता, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी को स्थिर रखकर बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसको कांस्टेंट रख करके हम बनाते हैं। और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव होंगे, और जो कर्व होगा वो इस प्रकार होगा। तो हम लिख देते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए वीईबी तथा आईई पॉजिटिव होते हैं तथा वीसीबी नेगेटिव होता है, तथा निवेशी अभिलाक्षणिक निम्न प्रकार होते हैं। इस पर हमारे वोल्टेज होगी वीईबी वोल्टेज, इस पर अपने पास में क्या होगी, करंट होगी आईई करंट। जिस प्रकार हम डायोड के अंदर बनाते हैं कि इस एक्सिस पर हम करंट को लेते हैं, इस वाले एक्सिस पर हम वोल्टेज को लेते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही रहेगा। ठीक है, तो वीसीबी की अलग अलग वैल्यूज के लिए आईई और वीईबी के मध्य कर्व को देखते हैं। तो वीईबी इसकी वैल्यू कम होगी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8,
ठीक है, इस प्रकार होगी। और ये हमारी जो होती है वो 10, 20 तो ये अपनी वैल्यू क्या होगी, IE की वैल्यू मिली एम्पियर के अंदर होगी। ठीक है, तो यहां से जब हम VCB की अलग अलग वैल्यू के लिए हम बनाते हैं, VCB हमारा 0 वोल्ट है, VCB माइनस का 4 वोल्ट, VCB माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि जो डायोड की हमारे फॉरवर्ड ग्राफ जो हमारा बनता है उसी प्रकार होगा कि धीरे धीरे जो करंट है वो इस प्रकार हमें कर्व मिलेगा। ठीक है, VCB इक्वल टू माइनस का 10 वोल्ट, VCB इक्वल टू माइनस का 4 वोल्ट, और ये हमारा VCB इक्वल टू क्या है, 0 वोल्ट है। करंट की वैल्यू जल्दी शिफ्ट होगी जब ये वैल्यू क्या हो रही है, -4, -10, -4 और 0 वोल्ट की तरफ जा रही है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, करंट का मान ठीक है, ये वैल्यू क्या कहलाती है, डायोड के लिए जो नी वोल्टेज होता है या हम देहली वोल्टा थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, इससे कम वैल्यू के लिए, यानी इससे कम वैल्यू के लिए क्या होता है, करंट का मान बहुत ही कम होता है और उसके बाद में करंट बढ़ना शुरू करती है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है क्या कहलाती है, इसकी डायोड की देहली वोल्टा थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अंदर जो VEB की वैल्यू चेंज करने पर किस प्रकार IE के अंदर वेरिएशन आते हैं, इसकी थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है उसके अंदर क्या होगा कि VEB का एक ऐसा मान होगा जिससे पहले क्या होगा, जिससे कम वैल्यू पर IE का मान बहुत ही कम होता है और उसके बाद में IE इंक्रीज होना शुरू होती है। ठीक है, तो ये डायोड के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरह है और इसकी थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसको बना ले। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो हमारे जर्मेनियम या सिलिकॉन डायोड होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है अपनी ये नी वोल्टेज जो होगा, जैसे कि सिलिकॉन के लिए अप्रोक्सीमेट 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। तो उस वोल्टेज से पहले करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगी या बहुत ही कम करंट अपनी होती है। ठीक है, बहुत ही कम करंट रहेगी, आई का मान जो है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और इसकी थ्योरी को लिखेंगे।